शब्द दीन दयाल शब्द का, दीन बंधु का, दीन हित का, और गोस्वामी जी ने इन तीनों का वर्णन किया। और रहीम ने भी यही कहा कि भाई दीन ही सबको लिखत है, दीन ही लिखे न कोय, जो रहीम दीन ही लिखे तो दीन बंधु समोय। एक भगवान ही ऐसे हैं कि वो दीन पर दया, एक बहुत शब्दों के भेद पर ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी जी की कविता का आनंद ही एक अलग है। वो कवि साधारणतया तो एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द पर्यायवाची मान करके लिख देते हैं, पर गोस्वामी जी के यहाँ तो साहित्य भी इतना गहरा है। वे कहाँ दीन दयाल कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं, दीन हित कहते हैं। तात्पर्य क्या? दीन जो होगा वो क्या चाहता है? दया। तो दया चाहने का अभिप्राय है कि वो और तो कोई इसकी ओर देख ही नहीं रहा, तो वो चाहता है कि दया करे। और जब उसे सुनने को मिलता है कि भगवान तो दीन दयाल है, तो उसके मन में एक आशा बनती है। और इसी बात को लेकर के तो हनुमान जी ने प्रभु पर उलाहना भरा व्यंग किया। जब जनक नंदिनी सीता के पास से लौट करके हनुमान जी आए और सीता जी का दुख उन्होंने सुनाया, तो प्रभु रोने लगे। प्रभु ने कहा, हनुमान सुनाओ विस्तार से, सीता लंका में कैसे रहती है? हनुमान जी ने तुरंत कहा, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। हे दीन दयाल, उसे न कहना ही अच्छा है। क्यों भाई? मानो संकेत था कि आपका दीन दयाल नाम प्रसिद्ध है, और जब मैं सीता जी को दुख सुनाऊंगा तो सुनने वाले सोचेंगे जब अपनी पत्नी पर ही दया नहीं कर पाए तो काहे कि दीन दयाल। तो ये बात छिपी रह जाए तो ये अच्छा है ना। दीन दयाल से मैंने, आपका तो स्वभाव है दीन पर दया करते, लेकिन भक्त जो है, दीन जो है, भगवान से दयालुता चाहता है, पर दया में दया करने वाला बड़ा और जिस पर दया की जाती है वो छोटा है। तो भगवान जो दीन दयाल है उसे छोटा नहीं बनाते। ये नहीं कहते कि अच्छा चलो भाई लो, मैंने तुम्हें पुरस्कार दिया, तुम्हें इनाम दिया, तुम दरिद्र हो तो तुम पर दया कर दिया, बोलो तो बंधु बनाते। बंधु माने जो बराबरी का नाता है। दीन पर बहुत करेगा व्यक्ति तो थोड़ी कुछ दया कर देगा, पर उसके बाद उसको बराबरी का पद दे देना, उसको बंधु का पद दे देना, इसी को गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु सुना था तो दीन दयाल, और जब मैंने देखा तो अब लगा कि दीन बंधु दूसरों कहां पाऊं, को प्रभु बिनु पर पीर पाई है, कहीं निज विपत्ति सुनाऊं। प्रभु कहां जाऊं मैं? कौन दीन को बंधु बनाने वाला दूसरा होगा? और इसका आपको परिचय है, रामायण सुनने का जो अर्थ था, जिसे गोस्वामी जी ने सुना, और भाई एक पेट भरे को भोजन मिले और एक भूखे को भोजन मिले तो बहुत अंतर है ना। गोस्वामी जी के लिए वो कथा इतना बड़ा आश्रय था, वरदान था, क्योंकि वो जीवन में कितना अभाव और अपने जीवन में अनुभव दीनता का कर रहे थे। जब उन्हें यह बताया गया कि नहीं नहीं वो तो दीन दयाल है, और उसके बाद बताया गया कि तो भक्त कहता है कि आप दीन दयाल हैं, पर प्रभु कहते हैं तुम तो मेरे बराबरी के हो, मेरे बंधु। आपने एक बात पर ध्यान दिया, जब कौशल्या अम्बा के सामने श्री राम प्रकट हुए तो गोस्वामी जी ने जो शब्द लिखे उन शब्दों की गहराई पर ध्यान दीजिए। भय प्रकट कृपाला, अगला शब्द बोले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। ये शब्द क्यों लिखा गया? आगे चल करके कौशल्या हितकारी लिखा गया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो गोस्वामी जी को ये लिख सकते थे, लिखना चाहिए कि कौशल्या के हितकारी श्री राम प्रकट हुए, पर गोस्वामी जी कहते हैं कृपालु दीन दयालु जो कौशल्या हितकारी हैं वो प्रकट हुए। क्यों? जब व्यक्ति पढ़ेगा कि भगवान श्री राम ने कहां जन्म लिया,
कौशल्या जी के गर्भ से जन्म लिया। कौशल्या जी कौन है? जो पूर्व जन्म में शत्रुपा थी, जिन्होंने शत्रुपा के रूप में कितनी बड़ी तपस्या की, कितना त्याग किया, और इस जन्म में भी वो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है। ऐश्वर्य और वैभव वहां पर चारों ओर छाया हुआ है, तो व्यक्ति घबरा जाएगा कि भाई वो भगवान तो जब हम कौशल्या के समान बने, जब वो ऐश्वर्य हो, यज्ञ हो, तब न मिलेंगे। गोस्वामी जी ने कहा इस भ्रम में बिल्कुल मत रहो, वह प्रगट कृपाला। वो आए भी तो अपनी कृपा से आए, और कृपा से इसलिए आए कि वस्तुतः ये आवश्यकता नहीं, दीन दयाला। वो तो स्वभाव से ही दयालु है, और अगर किसी में अभिमान हो तो कभी उसे नहीं मिलेंगे। जिसके हृदय में दीनता होगी, दो प्रकार के दीन होते हैं। गोस्वामी जी ने तो जीवन में दोनों अनुभव किया। प्रारंभ में जब दरिद्रता का अनुभव किया तो दीन थे, दीन दयाल और दीनबंधु के खोज में थे। और गोस्वामी जी जब आगे बहुत बड़े महात्मा मान लिए गए, सिद्ध संत मान लिए गए, तो उनको एक नई बात का पता चला। क्या? प्रभु ने हंस के कहा, बहुत लोग तुमसे मिलने आते हैं, तो बड़े बड़े लोग आते हैं। गोस्वामी जी ने कहा पहले तो मुझे यही भ्रम था, लेकिन आज मैंने देख लिया वो बेचारे मुझसे भी बड़े दीन, यही होता भी है। उन्होंने कहा महाराज स्थिति यही है कि जाई को दीनता हो, देखो दीन सोई। जिसको मैं सुनाऊं अपनी दीनता, वो अपने दीनता सुनाने लगता है, अपनी कभी समस्या बताने लगता है। तो महाराज अब जो बेचारे स्वयं दीन है, मानो पता चल गया कि जो दिखाई देता है दीन वो भी दीन है, और जो बड़े समृद्धशाली और पद पर और ऊंची स्थिति में, वो भी बेचारे दीन ही दीन है। भीतर से दीनता, कितने प्रकार की दीनता होती है। इस दीनता का अनुभव गोस्वामी ने जब कर लिया कि भाई जो दीन है वो भी दीन, और जो बहुत बड़े लगते हैं वो भी भीतर से दीन ही दीन है। अब गोस्वामी जी ने जब ये लिखा कि कबर सुख वैसे भौतिक दृष्टि से मंत्रादासी थी और कैकेयी महारानी थी, महाराज दशरथ की प्रिया थी, लेकिन वो ऐसी इस दीनता भरी दासी ने ऐसा भाषण दिया कि उसको सुन करके कैकेयी के मुंह से शब्द निकलने लगा, दीन बचन का बहुविधि रानी। इतनी दीनता की वाणी बोलने लगी कि मंथरा उन्हें कहने लगी घबराइए नहीं, हम आपको बचा लेंगे। कैसी विचित्रता। और लगने लगा कैकेयी जी को, उन्होंने कहा कि मंथरा आज तक भगवान का नाम है दीन हित, तुम सब दीन न दीन हित। उनका कैकेयी आज तक मैं अयोध्या में दूसरों को हितु समझने का भ्रम पालती रही, पर मैं आज कह सकती हूँ कि तो ही समहितन मोर संसारा, बहे जात का भय से अधारा। जैसे कोई बहरा हो और बचा ले कोई, इसी प्रकार से मैं तो बह के न जाने कहाँ चली जाती, तुमने तो मुझे बचा लिया। इसीलिए जब गुरु जी ने ये कहा कि भरत अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो, तो श्री भरत जी ने नहीं कर दिया। लोगों को लगा इतने बड़े राज्य का त्याग। उन्होंने क्या कि ये समस्या जो है, क्या इस पद को पा करके दीनता दूर होती है क्या? अगर दीनता होती तो राजमाता थी, महाराज की प्रिया थी, सब कुछ उनको प्राप्त था, लेकिन आज जितना अनर्थ उन्होंने किया वो दीनता की नकली वृत्ति से तो किया। और वह दीनता उन्होंने कहा समाधान सिंहासन पर बैठ जाना नहीं, और उत्तर क्या था? आपन दारुण दीनता। ये दीनता ऐसी दारुण है, इसी को अंत में गोस्वामी जी ने कहा ये दीनता जो है कितनी है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। रामायण पढ़ने का फल क्या मिलेगा? अभी आपके सामने जो छंद पढ़ा जाता है उसी में गोस्वामी जी से पूछा गया
कितनी रामायण की पंक्तियां पढ़ने से कल्याण होता है। लोग मासपाठ पारायण करते हैं, नवाह पारायण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर गोस्वामी जी कहते हैं बस 5-7 चौपाई में, सतपंच चौपाई मनोहर, इसके अर्थ को लेकर के बड़ा विवाद है। सतपंच का अर्थ क्या है? 500 के 5000 के 35, वो बहुत, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो फल बता रहे हैं वो तो इतना बड़ा है कि उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा होगा। तो स्वामी जी ने कहा सतपंच चौपाई मनोहर, 5-7 चौपाई। हम तो एक सज्जन मिले थे अभी सतना में, वो नवाह पाठ करते रहते हैं। मैंने पूछा कितने नवाह कर चुके? बोले 172वां नवाह पूरा हुआ। बड़े गौरव से उन्होंने संख्या गिनाई। पर गोस्वामी जी कहते हैं पाठ करने से ही नहीं, पाठ करिए, वो भी छोड़ मत दीजिएगा। पर गोस्वामी जी कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर जान, पहले जान लीजिए कि चौपाई में क्या कहा गया। और जानने से भी काम नहीं बनेगा। जान जे नर उर धरे, चौपाई चाहे 5-7 हो, पहले समझिए, पढ़ने में धारण कीजिए, तब क्या होगा? दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। उसके जीवन में जो दारुण, वही जो भरत जी ने कहा था, आपन दारुण दीनता, जो कैकेयी को दरिद्र बना देती है, रावण की दरिद्रता को सामने ला देती है, मानो भी बाहर से इतना कुछ दिखाई देने पर भी गोस्वामी जी कहते हैं उसको मिटाने का एकमात्र उपाय है कि हमारे जीवन की दारुण दरिद्रता, दीनता वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए दीनता का जो अनुभव गोस्वामी जी ने किया वह तो उनके लिए वरदान बन गया, महामंत्र बन गया। और मैंने महादेवी जी से भी कहा कि गोस्वामी जी ने जैसी दीनता का की महिमा गाई है, वैसी दीनता अगर समाज में आ जाए तो उससे बढ़कर के महान समाज कौन होगा। कैसे बड़े दीन थे गोस्वामी जी। बाल्यावस्था में जिसने दर दर भिक्षा मांगा, एक दिन वो आया कि अकबर से भी मिलने की इच्छा उनमें नहीं मिले अकबर से। और किसी ने कहा कि रामायण में आपने इंद्र की कहीं कहीं आलोचना की है, स्वर्ग का स्वामी है, कहीं आपसे बदला न ले। तो उनका वो बेचारा इंद्र के लिए कह रहे। मैंने कहा अगर ऐसा कोई दीन हो जाए कि जो इंद्र को भी बेचारा समझने लगे तो इससे बड़ा दीन का महिमा क्या होगी। गोस्वामी जी कह रहे 3 टूक को पीन में और भांजी बिन लौन, इतने में रघुवर बसे तो इंद्र बापुरो कौन। वो बेचारा इंद्र क्या है, मानो जिसको इतना बड़ा दीनता ने, गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु जिसको देखता हूं वो दीन है। पर आप ही एक ऐसे हैं कि दीनता को सुना करके व्यक्ति अधीन हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जग जाचिए को न जाचिए जी, जग जानिए जांचे के जाने की जान ही रहे। क्यों हम राम से क्यों मांगे? बोले जो लोग देते हैं वो भिक्षावृत्ति बढ़ाते हैं। पर श्री राम बोले जी जाचत जाचकता जरी जाए, जिसके सामने दीन बनने के बाद कहीं दीन नहीं बनना पड़ता, जिससे मांगने के बाद फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। मानो उस बालक ने जिस दीनता का अनुभव किया, वो दीन बंधु, दीन दयालु और दीन हित की कथा सुन करके वह जितना अधीन बना, जो तेजों में बना, पर इतना होते हुए भी कथा के अंत में प्रभु से यही कहते हैं कि प्रभु मौसम दीन नंदीन हित। भले लोग सिद्ध संत कह करके मेरी पूजा करते हो। गोस्वामी जी एक एक बात देखते हैं। बूढ़ी आ गई सामने, तो बूढ़ी आ गई तो कहने लगे ते तुलसी ऐसे होते मिले न चुटकी चून, और अब तो राम कृपालु ते लुचई दूनो जून। किसी ने मुझसे कहा गोस्वामी जी बस लुचई पर रीझ गए, पूड़ी इतनी बड़ी वस्तु। मैंने कहा पूड़ी तो आप बहुत दिन खाते होंगे, लेकिन आपको घी और रसोइये की याद आती किसने बनाया?
पर लुची को देख के जिसको राम के कृपा की याद आती है, उसमें वो वस्त्र नहीं, उस अभाव के बाद हम प्रभु जब अपना लेते हैं श्री राम की कृपा, ऐसे तुलसीदास, ऐसी उनकी दीनता और दीन बंधु को उन्होंने पाया।